हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बारे में। अब सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर एज अ मेल आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो में कोई भी सेंस नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि कट ऑफ भले ही आपका कितना भी हो, इस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही एडमिशन मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, सारी चीज़ें समझेंगे। एडमिशन हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल सके अगर मैं लेना चाहता हूँ तो। अब देखिए, इंस्टीट्यूशन वाइज बात करूँ तो आप देखेंगे अराउंड 1916 में फाउंड हुआ था। इंडिया का एक प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ साथ अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी सब्सिडाइज फीस स्ट्रक्चर है। और क्योंकि दिल्ली जैसी लोकेशन पे है तो आप समझ सकते हैं पेशेंट फ्लो का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एल्यूमिनाई नेटवर्क का, एक रिसर्च का कोई भी अपर लिमिट नहीं है। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जहां से आपकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूं तो क्योंकि नेशनल कैपिटल में है तो एम्स दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशन है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो एक अच्छा नेटवर्क आपका विद इन द इंस्टीट्यूशंस बन जाता है। और दिल्ली में आपको पता है कि कितने अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के। अब एडमिशन प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस पर क्लैरिटी ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। तो एज पर दी एलिजिबिलिटी जो होती है नीट एग्जामिनेशन की सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका एडमिशन के लिए। कौन सा एग्जाम हमें देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा नीट यूजी का एग्जामिनेशन। काउंसलिंग प्रोसेस में फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे इफ वी आर क्वालिफाइड। हमारे पास दो ऑप्शन हैं इसमें एडमिशन लेने के। पहला ऑप्शन हमारे पास ऑल इंडिया कोटा के थ्रू है जिसमें इंडिया की सारी लड़कियां एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए अगर वो नीट क्वालिफाई करती हैं। और दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक तरीके से स्टेट कोटा बोलूंगा जिसमें अराउंड 85% सीट्स रिजर्व रहती हैं दिल्ली के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे हम। चॉइस फिलिंग करने में हम इस इंस्टीट्यूशन को डालेंगे, एमसीसी की काउंसलिंग करेंगे और जो दिल्ली स्टेट की काउंसलिंग है दोनों में पार्टिसिपेट करेंगे अगर हम दिल्ली के डोमिसाइल है तो। सीट अलॉटमेंट अगर हो जाता है तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ जाते हैं और अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको नहीं पता प्रोसेस कैसा होगा तो प्रोसेस यही होने वाला है। थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होता है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब एक चीज़ मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, यूजुअली क्या होता है जब स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे होते हैं कॉलेज के टाइम पे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती और इधर उधर का जब भी वो रिसर्च करते हैं तो बहुत मिसगाइड हो जाते हैं। तो हमारा एक टूल है रैंक प्रेडिक्टर जिसको यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपका कोई स्कोर आ रहा है तो उसमें नीट यूजी में 2025 में एक्सपेक्टेड रैंक आपकी क्या आ सकती है, जिसके बेसिस पे आपको एक रिसर्च करने में काफ़ी आसानी होती है। अब मान लीजिए आपने कहा सर मेरी 26,000 रैंक आ रही है तो 26,000 रैंक पे लास्ट ईयर क्या क्या ऑप्शन थे वो आप कैसे एक्सप्लोर करोगे? तो उसके लिए हमारे दूसरे टूल्स हैं जिनको आप अलग से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, हमारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स जो हम बोलते हैं, आप किसी भी स्टेट को पिक कर लीजिए, ऑल इंडिया को ले लीजिए। ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग जो होती है उसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सिर्फ वहाँ पे आपको अपनी रैंक डालनी है, कैटेगरी डालनी, कोई स्पेशल कोटा है तो वो डालना है और उसके बेसिस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब फर्दर अगर हम डिस्कशन करें तो कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि एक काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है, तो मल्टीपल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं यूजी के साथ साथ पीजी। तो अगेन जैसे कि मैंने बोला एक अच्छा एल्यूमिनाई नेटवर्क आपको मिल जाता है। और क्योंकि पीजी भी यहाँ पे होता है तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे साथ ये होता है कि हमें हमारे सीनियर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं और हम अर्ली अपने करियर में काफ़ी सारे डिसीजन ले सकते हैं। अब नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे ऑल इंडिया कोटे में 36 सीट्स रहती हैं इस इंस्टीट्यूशन में। आउट ऑफ टोटल जो सीट्स हैं 36 सीट्स में आप अपीयर होते हैं। तो ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 14 सीट्स हैं जिसमें इंडिया के सारी फीमेल स्टूडेंट्स कंपीट करती हैं। सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की बात करें और पीडब्ल्यूडी की जो कैटेगरी सब डिवीजन में उसमें 4 सीट्स हैं। तो ओवरऑल टोटल 36 सीट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन यही आता है कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है, कट ऑफ लाना है तो कितना कट ऑफ मेरा होना चाहिए, ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए कट ऑफ का अगर मैं डिस्कशन करूं तो ऑल इंडिया कोटे पे अगर हम डिस्कशन करें तो आप देखेंगे 705, 696, 700 तो काफ़ी कंपैटिटिव इंस्टीट्यूशन है। बहुत हाई स्कोर पे कट ऑफ क्लोज हो रहा है। एससी कैटेगरी 669 और 647, एसटी कैटेगरी सेफ स्कोर की बात करें
तो 700 प्लस तो आपका होना चाहिए अगर ओपन कैटेगरी EWS और OBC का है। और SC की बात करो 675, 655 आपका ST कैटेगरी मिनिमम होना ही चाहिए, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेडी हार्डिंग में एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिलोंग करते हैं, मतलब जो DU कोटा होता है उसके बेसिस पे अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। अब 30 मार्क्स का डिफरेंस कैसे आ गया, आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, 826 रैंक जो कि बहुत ही हाई रैंक है, और उसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे 5573 जो रैंक आई है, तो ऑलमोस्ट 4300 या फिर 4200 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। रीजन उसका बड़ा सिंपल सा है, यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा जो 85% कोटा होता है, वहां पे जो सीट्स रिजर्व रहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट की मतलब फीमेल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है। 670 आपका EWS कैटेगरी, 673 आपका OBC, SC कैटेगरी 600, 516 आपका ST कैटेगरी का कट ऑफ गया था। सेफ स्कोर आपको यहां पे शो हो रहा है 690, 675, 610 एंड 525 का आपका सेफ स्कोर माना जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो एक ओवरऑल ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हाईली सब्सिडाइज आपको सबसे पहले तो फीस लगती है, अच्छा करिकुलम है, फैकल्टीज अच्छे हैं, एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। तो इसके साथ साथ अगेन दिल्ली की कैपिटल में है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑटोमेटिकली। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस इंस्टीट्यूशन रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर ड्रीम इंस्टीट्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट करो कि ये आपका ड्रीम इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट किस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना चाहते हो ये भी कमेंट करो। और अगर स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए, पता नहीं लेडी हार्डिंग के अलावा मेरे पास और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर अगर मैं फीमेल स्टूडेंट हूं मेरे पास क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसे लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो सकते हैं जो जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं अपनी फैमिली पे भी बर्डन ना बन पाऊँ और मैं अपनी फैमिली मतलब सपोर्ट लेके MBBS करके डॉक्टर बन सकूँ। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.